उस रात चांद की रोशनी में एक अजीब सी खामोशी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन एक आदमी जिसका नाम राज था, अकेले ही जंगल की ओर बढ़ रहा था। राज एक साधारण किसान था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे एक पुरानी कहानी याद आ रही थी, जिसमें बताया गया था कि इस जंगल में एक आत्मा भटकती है, जो रात के अंधेरे में अपने शिकार की तलाश में रहती है। जैसे ही राज जंगल के भीतर गया, चारों ओर अंधेरा छा गया। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। अचानक उसे एक सिसकी सुनाई दी। राज ने अपनी आंखें चौड़ी की और आगे बढ़ा। वहां उसने एक पुरानी झोपड़ी देखी, जो खंडहर में बदल चुकी थी। उसके दरवाजे पर एक पुरानी तस्वीर लटकी थी, जिसमें एक खूबसूरत महिला थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो राज को अपनी ओर खींच रही थी। राज ने झोपड़ी के भीतर कदम रखा। वहाँ का माहौल भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थीं। अचानक उसे फिर से वही सिसकी सुनाई दी। वो डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसके भीतर एक जिज्ञासा जाग उठी। उसने किताबों में से एक उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस झोपड़ी में एक आत्मा बसी हुई है, जो अपने खोए हुए प्रेमी की तलाश कर रही है। राज की धड़कनें तेज हो गईं। तभी उसे पीछे से कोई छाया महसूस हुई। वो पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी आंखों के सामने वही महिला की तस्वीर आई, और उसकी आंखों में आंसू थे। राज ने महसूस किया कि वो आत्मा उसे पुकार रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जैसे ही उसने ये कहा, झोपड़ी में एक तेज हवा चली और सब कुछ बदल गया। वो महिला अब उसके सामने थी। उसके चेहरे पर दर्द और उम्मीद दोनों थे। राज ने उसे बताया कि वो उसके प्रेमी की आत्मा को खोजेगा। वो महिला ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। राज ने उस रात का सामना किया, एक नई यात्रा की शुरुआत के साथ। वो जानता था कि उसे उस आत्मा की कहानी को सुलझाना होगा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। जंगल की खामोशी में एक नई दोस्ती का जन्म हो रहा था।